जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को सब बता रही हूँ। आप लोग सब प्रिपेयर करके जाइएगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर एग्जाम में ट्विस्ट करे हुए क्वेश्चन पूछ लिया कि तब भी आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब यूनिट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूड बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को इसी चैनल पे बताऊँगी। ठीक, आज के वीडियो में हम जो केमिस्ट्री है, लिख देती हूँ यहाँ पर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। यूनिट 1 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं मैं आप लोगों को सब कुछ डिस्कस करूंगी। यूनिट 1 जो कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये चैप्टर का नाम है। ठीक, तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हो जाते हैं मैं आप लोगों को वही चीज़ कराती हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कितने सारे ईयर्स में पूछा गया है ना, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतने सारे ईयर से एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं। 2004, 8, 10, 13, 12 और 14 इतने सारे ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इनटू हाउ मेनी टाइप डज इट फॉल, और ये कितने टाइप के होते हैं। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इट्स इफेक्ट अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, उसके नेचर के बारे में बताओ, उसका क्या इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल पे, उसको आप लोगों को बताना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया। मैं आप लोगों को सारे वे सारे मेथड कराऊंगी ताकि एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसको देख सकें। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस, मैंने सब आप लोगों को बताया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। और किसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नोट लिखो, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूरा समअप करके पूछ सकता है कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, अब उसका इफेक्ट बताना है। ठीक, फिर अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी, जब फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इसमें बताना है किसकी कैपेसिटी, कौन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, उसको एग्जाम्पल सहित बताइए। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो ज़रूर का ज़रूर हाइड्रोजन बॉन्ड आना ही आना है, तो आप लोग इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड ने आप लोगों को ये टॉपिक कराया हुआ है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से, पूरा डिटेल में उसको समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा कर के बहुत सारी चीज़ विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2003, 4, 10, 6, 7, 11, 18 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हुआ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस होता क्या है। एक्सप्लेन रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन में रेजोनेंस क्या होता है। हाउ रेजोनेंस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और कैसे जो रेजोनेंस होता है इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस टॉपिक में मैंने कराया हुआ है, अगर आप लोग इसका आंसर भी देखना चाहते हैं तो मैंने उसमें रेजोनेंस टॉपिक बारे में इसको कराया हुआ बहुत अच्छे से। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, एक्सप्लेन द टर्म रेजोनेंस विथ सुइटेबल एग्जाम्पल, रेजोनेंस बताओ साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल भी दे दो। और फिर पूछा गया है व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, इसमें ये भी अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। व्हाट आर वेरियस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अब इसके क्या वेरियस कंडीशंस होंगे रेजोनेंस के। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, ये रेजोनेंस क्या होता है और टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। मैंने रेजोनेंस वाले टॉपिक में मैंने बहुत ही अच्छे से सबको लिख के अच्छे से समझाया हुआ है। और भी इसके और भी फॉर्म्स देख लेते किस करी पूछा गया है किस तरीके से।
राइट आर नोट ऑन रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में बताओ। व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर रेजोनेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टोटेमरिज्म, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। पूरा एक सम अप करके भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। व्हाट इज रेजोनेंस, उसकी कंडीशंस बताओ और साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल दो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लैटिस एनर्जी के ऊपर है। 12, 13, 15, 14, 19 और 17 में इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। लैटिस एनर्जी भी मैंने टॉपिक करा दिया है, तो मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा चुकी हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, कैसे आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉर्न हैबर्स साइकिल जो लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो कैसे इसको आप लोग डिफाइन करेंगे। मैंने इसको भी बहुत अच्छे से लैटिस एनर्जी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये कुछ और फॉर्म्स हैं, जैसे कि शॉर्ट में पूछ लिया कि डिस्क्राइब द बॉर्न हैबर साइकिल फॉर कैलकुलेटिंग द लैटिस एनर्जी क्या होता है। फिर कह रहा है राइट शॉर्ट ऑन बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है। इसी क्वेश्चन को और वेराइटीज़ में पूछ लिया गया कि लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड की क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ओवरऑल मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करा दिए हैं, फिर भी नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट से आप सब कुछ देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 2016 में पूछा गया है, वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे वो एराइज होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस बताना है, उसको ओरिजिन भी बताना है। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द शॉर्ट नोट ऑन पोलराइजेशन ऑफ आयंस के बारे में बताना है। इसका शॉर्ट नोट देना है कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस के बारे में लिखना है, होता क्या है, फिर उसका इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, आप लोग बहुत कुछ इसमें लिख सकते हो, तो मैंने इसको भी आप लोगों को कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2014 और 19 में, ये कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फजान रूल के ऊपर एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट फजान रूल, फजान रूल होता क्या है, हाउ डज द फजान रूल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। फजान रूल को भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि कैसे फजान रूल एक्सप्लेन करता है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को, जब दो आयंस के बीच में लगता है कैसे वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लिया गया कि डिस्कस करो फजान रूल को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एक्सप्लेन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है ना कराए हुए हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम क्यों होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑफ द एटम HNO3 मॉलिक्यूल, फॉर्मल चार्ज में मैंने इसको टॉपिक भी कराया हुआ है, इसमें बहुत सारे फॉर्मल चार्ज निकालने का इसमें कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मल चार्ज होता क्या है, बहुत सारे फॉर्मल चार्ज निकलवाए भी हुए हैं, तो आप फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक से इसको देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी फॉर्मल चार्ज के ऊपर है, इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन का निकालो ट्राई मिथाइल एमाइन में और टेट्रा मिथाइल एमोनियम आयन में क्या होगा फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन एटम का। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NO2 एंड NO3-, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, उसको एग्जाम्पल सहित आप लोगों को बताना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड अ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बताना है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर्मल चार्ज इसमें निकालना है SO2 मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का, सल्फर का भी निकालना है, ऑक्सीजन का भी निकालना है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लगे ना, इसका बनेगा ऐसे। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि फॉर्मल चार्ज इसका कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज बारे में जाएंगे तो मैंने जितने भी तरीके से फॉर्मल चार्ज बन सकते हैं, जितने भी तरीके से मैंने सब बताया हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 2019 में पूछा गया है एक्सप्लेन NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है, क्यों NH3 का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है PH3 के कंपेरिजन। कुछ और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 2012 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाई, कौन सा ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और क्यों होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16 2012 और 16 में पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल। फजान रूल के बेसिस में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोर कोवैलेंट। इसमें बताने सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन है, CuO है कि CuS है कि AgC है कि NaCl है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लिया गया कि वाई NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों NaCl पानी में घुल जाता है, नमक क्यों पानी में घुल जाता है, वेयर एज AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस को एक शॉर्ट में पूछ लिया गया कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट शॉर्ट ऑन केमिकल बॉन्ड। केमिकल के बॉन्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड। मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को सब बता रही हूँ। आप लोग सब प्रिपेयर करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर एग्ज़ाम में ट्विस्ट करे हुए क्वेश्चन पूछ लिया कि तब भी आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर कंटेन LiCl CuCl NaCl एंड AlCl3। ठीक, दिस इज सेकेंड विथ ईथर व्हाट इज आर लेफ्ट इन वाटर। अब वाटर के साथ जब ईथर के साथ शेक किया जाएगा तो क्या बचेगा इसमें। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को इसी में यूनिट 2 के भी क्वेश्चंस जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 2 हमारा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल है। इसमें भी सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2000 में, 2008 में, 10, 12, 14, 17, 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया तो इसकी रिपीटेशन तो फिर भी एग्जाम में आ सकती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया भी हुआ है, इस टॉपिक को मैंने अपने चैनल पर कराया भी हुआ है। तो आप लोग वहाँ से जा के इसका सॉल्यूशन भी विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। आंसर देखने से पहले अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आप लोग एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन बन गया तब भी आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। तो इसमें कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट विल बी द शेप ऑफ NH3 का क्या शेप होता है, H2O को और HF मॉलिक्यूल के शेप्स को बताना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लिया गया कि आप लोग sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को बताओ, साथ ही साथ उसका डायग्राम बताओ और साथ ही साथ उसका 2 एग्जाम्पल दो। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चंस कराती हूँ जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है इसका डायग्राम तो एग्जाम्पल बताओ और इसमें क्या कह रहा है एक्सप्लेन PCl5 इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है। इसको आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वाला देखेंगे ना वीडियो तो मैंने उसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का अलग तरीके से पूछ लिया गया कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताओ। वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कंपैरेटली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये है फॉर्म है, क्यों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों बनाती है। ठीक, इसको भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द शॉर्ट नोट ऑन VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2012, 13, 15, 16, 17 और 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। क्या कह रहा है एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इस VSEPR थ्योरी को बताना है, उसके शेप्स को बताना है, कौन कौन से शेप बताना है, NH3 SF4 एंड ClF3। और भी टॉपिक है और भी तरह से पूछा जा सकता है कि गिव स्ट्रक्चर ऑफ, सिर्फ स्ट्रक्चर ही इसका पूछ लिया, SF4 का क्या हो गया, NH3 का क्या हो गया, ClF3 के कुछ और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2008, 11, 13, 15, 16, 18, 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है कि VSEPR थ्योरी होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ H2O का स्ट्रक्चर बताओ, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताओ। इसी क्वेश्चन को 2 और वे से पूछा गया है कि उसके पॉस्टुलेट बताओ VSEPR थ्योरी के, और इसको एक्सप्लेन करते करते हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बताओ, ICl2 नेगेटिव SF4 का बताओ। फिर क्या कह रहा है पोस्टुलेट्स बताओ VSEPR थ्योरी को, फिर आप लोग इसको बताते बताते इन सारे का स्ट्रक्चर बताओ। बहुत सारे वेज से पूछा गया। देखिए एक वेज और पूछा गया है, क्या कह रहा है एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ H3O पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ H2O।
आप एक लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, ताकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उसको क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे साथ वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलिए, ताकि आप लोगों को उस टाइम पता चल सके कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा और छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2013 में पूछा गया है कि PCl5 इज़ फॉर्म बट NCl5 इज़ नॉट, वाई। PCl5 का स्ट्रक्चर बनता है लेकिन NCl5 का नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, इसको भी बताना है। 7, 2014 पूछा गया है कि सल्फर जो होता है SF6 बनाता है, जहाँ कर कि वेयर एज ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म OF6। जो सल्फर होता है वो फ्लोरीन के साथ मिलके F6 बना लेता है, SF6 ये बनता है, ठीक है स्ट्रक्चर। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो OF6 क्यों नहीं बनाता, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना है, ठीक। तो होता क्या है, इसको भी मैंने आप लोगों को शायद हाइब्रिडाइजेशन में या किसी चीज़ में कराया हुआ, तो आप लोग देख लीजिएगा, MOT में कराया हुआ है शायद बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज़ सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इसको भी बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11, 13 में, 14, 15, 16, 17, 12 इतने सारे ईयर्स में ये पूछा गया है। क्या कह रहा है, डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के बहुत अच्छे से आंसर भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, हाउ मेनी मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, हाइड्रोजन एटॉमिक, और जब हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने बनेंगे, ठीक। तो इसको भी आप लोगों को डिस्कस करना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो अब तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा जाता है। किसका किसका पूछा जाता है, N2 का, O2, H2, N2 मॉलिक्यूल का। साथ ही साथ इसका हम लोग बताते भी हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। डिस्कस द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, डिस्क्राइब द मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन में निकालते हैं। मैंने इसको आप लोगों को बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है, तो आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ N2 एंड O2 मॉलिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ MOT। अब इसमें स्टेबिलिटी बताना है N2 और O2 को मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस्ड पे। फिर इसमें क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13, 16, 17 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन O2 इज़ पैरामैग्नेटिक वाइल N2 इज़ डायामैग्नेटिक। मैंने आप लोगों को जब MO वाले MOT कराया था तो इसमें मैंने बताया भी हुआ कि पैरामैग्नेटिक कब होता है और डायमैग्नेटिक कब होता है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2012 में पूछा गया है कि वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2012 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा इन दोनों में से कम पानी में घुलता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2012 में पूछा गया BCl3 एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक बट AlCl3 एग्जिस्ट, बट AlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डजेंट एग्जिस्ट, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर देयर इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल। मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ आप लोग सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2 मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है। 18 में शेप बताना है Xeophore का एंड डिस्क्राइब प्रॉपर्ली, ठीक, इसको बहुत अच्छे से बताना है, हाइब्रिडाइजेशन में भी ये है, ठीक, तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई He2 पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ MOT। अब MOT के जो थ्योरी थी, अब बताना है कि जो हीलियम-2 पॉजिटिव होता है एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। MOT में मैंने इसको बताया हुआ है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द बॉन्ड एंगल्स ऑफ, सारे बॉन्ड एंगल्स इसका बताना है, ClF3 का, NH3 का, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आप लोगों को सब बॉन्ड एंगल भी बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ सकता है। तो आप लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सब कुछ करा दिए हैं, एक वन शॉट भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस का प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी भी वन शॉट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो जो केमिस्ट्री का सेमेस्टर 1 का जो बना हुआ है, केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेबस, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उससे में भी आप लोगों को वन शॉट पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर किया करिए, और वीडियो यूज़फुल रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।